किसी गांव में दीनू नाम का एक अनाथ और गरीब लड़का रहता था। वह बड़ा ही मेहनती लड़का था। कभी वह किसी के जानवरों की देखरेख करता तो कभी किसी के खेतों में काम करता। गांव के सभी लोग उसके काम से बहुत खुश थे और दीनू फिर ये भी सोच रहा था, क्यों ना मैं महाराज के पास नौकरी करके आराम से रह सकता हूँ। फिर उसने अपने साथियों और बुजुर्गों से पूछा तो सबने कहा, तुम चाहो तो राजा के पास जा सकते हो। तुम मेहनती हो, इसीलिए महाराज तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। रास्ते में हर एक की सहायता करते हुए जाओगे तो तुम्हें खाने को भोजन मिलता रहेगा और रहने को जगह। कुछ दिनों में ही तुम राजमहल पहुंच जाओगे। साथियों और बुजुर्गों से प्रोत्साहन पाकर दीनू एक दिन राजमहल के लिए रवाना हो गया। कई दिनों की लगातार यात्रा के बाद जब वह राजमहल के बाहरी हिस्सों में पहुंचा तो उसे वहां एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। उस महिला ने कहा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो? फिर दीनू ने अपने आने का उद्देश्य बताया। तब उस औरत ने कहा, मेरे पति भी महाराज के महल में देखरेख का काम करते हैं। वह तुम्हें महाराज के यहाँ काम अवश्य दिलाएंगे। दीनू को क्या चाहिए था, वह उस औरत के साथ उसके घर चला गया। फिर दीनू अगले दिन से ही उसके पति के साथ राजमहल में देखरेख का काम करने लगा। महल में काम कर रहा था, तभी वहां कीमती पोशाक पहने हुए एक सुंदर और तेजवान व्यक्ति आया। उसके चारों ओर बहुत से लोग खड़े हुए थे। दीनू समझ गया कि ये महाराज ही हैं। उसने सिर झुकाकर महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने महावत से पूछा, यह लड़का कौन है? महावत बोला, महाराज ये अनाथ है। इसने आपकी न्यायप्रिय और वीरता के किस्से सुने थे, इसीलिए यह यहाँ आया है। महाराज ने देखते ही कहा, यह तो चुस्त और फुर्तीला मेहनती लड़का मालूम पड़ता है। दीनू महाराज के मुख से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा महाराज को कुछ भेंट करनी चाहिए। उसके पास 1 रुपया था। उसने अपनी जेब से वह रुपया निकाला और महाराज के सामने रख दिया और बोला, महाराज मेरी तरफ से ये छोटी भेंट स्वीकार करो। खुश होकर महाराज ने कहा, इस रुपये को मेरी ओर से तुम अपने पास रखो। तुम इसका सही प्रयोग करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कई दिनों तक दीनू यह निर्णय नहीं ले पाया कि वह 1 रुपये से क्या खरीदे। तभी एक दिन दीनू की नजर रास्ते में जाते हुए एक बीज वाले पर पड़ी, जिसके पास कई तरह के बीज रखे हुए थे। उस बीज वाले के पास कई तरह के बीज थे, तो दीनू ने सोचा, क्यों ना मैं टमाटर के बीज ले लूं। दीनू ने उस सब्जी वाले से कहा, बाबा मुझे 1 रुपये में टमाटर के बीज दे दो। दीनू ने महावत के खेत के एक कोने में उस टमाटर के बीजों को बो दिया और पौधों को उगाने के बाद वह उनकी सिंचाई और गुड़ाई करता रहा। पौधे छोटे छोटे टमाटर से लद गए। जब टमाटर खाने लायक हो गए तब दीनू ने उनमें से कुछ चुने हुए टमाटर एक छोटी सी टोकरी में सजाकर रख दिए और राजा के पास ले गया। दीनू से कहा, तुम्हारे पास इतने अच्छे और ताजे टमाटर कहाँ से आए? वह बोला, महाराज आपके दिए हुए 1 रुपये से मैंने टमाटर के बीज खरीदे और जमीन तैयार करके वह बीज बो दिए। उन पौधों की सिंचाई और देखभाल करने से ही ये टमाटर निकले हैं। उनमें से कुछ अच्छे टमाटर चुनकर मैं आपके लिए लाया हूँ। दीनू का उत्तर सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया और कहा, यह टमाटर रसोई घर में पहुंचा दिए जाएं और दोपहर के खाने में परोसे जाएं। बड़ा होकर दीनू महाराज का अंग रक्षक बना। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। हमें प्रत्येक कार्य मेहनत से पूरा करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपको एक हम नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।